बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमने देखना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी मेरे सामने जो एक स्टूडेंट बैठा है वो ये है कि वो हॉरर स्टोरीज़ पे काम करना चाह रहा है। ठीक है, हॉरर स्टोरीज़ का कितना पोटेंशल है या ये नीश कैसे सेलेक्ट होगी, ये पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। लेकिन ये है कि हॉरर स्टोरीज़ पे वो काम करना चाह रहा है और उसके पास इस रीजन में 17,000 व्यूज़ हैं। 12 घंटे पहले एक वीडियो डाली गई है। ठीक है, इस वीडियो में एक बंदा बैठ के कहानी सुना रहा है और उसके पीछे सिर्फ तस्वीरों के थ्रू या वीडियोस के थ्रू या म्यूज़िक के थ्रू काम हो रहा है। इसी तरह नीचे अगर आप आएँ तो 3 दिन पहले बताई गई है जिसमें वो हॉरर स्टोरी भी एआई से बेस्ड है, वीडियो एडिटिंग हुई है और उसी के अकॉर्डिंगली है। इसी तरह दूसरी हॉरर स्टोरी, तीसरी, चौथी, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की हॉरर स्टोरीज़ वाली आ रही। तो हॉरर स्टोरीज़ में लाजमी नहीं है कि सिर्फ उर्दू वाला कंटेंट हो, इंग्लिश वाला भी हो सकता है। देखें, एक पूरा चैनल है स्कल टाउन्स वाला, ठीक है, और ये चैनल जो है तकरीबन 4-5 हफ्ते पहले इसने वीडियो डली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आएँ तो देखें, मैं वीडियोस में आता हूँ, मैं सबसे लेटेस्ट वीडियो पे आता हूँ। एक दिन पहले तकरीबन 6.5 लाख 8 लाख की हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाली नहीं है, बेसिकली ये है इंडियन ही। ठीक है, तो अब मैंने ना सबसे पहले देखना है कि हॉरर स्टोरीज़ में भी कितनी ज़्यादा टाइप्स हैं या कितनी कैटेगरीज हैं जिनमें काम करते हैं। तो अब बहुत सारे लोग होते हैं कि वो हॉरर स्टोरीज़ में क्राइम और हॉरर को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, सो मैं कहता हूँ कि आई नीड द वेरिएशन ऑफ हॉरर स्टोरीज़, आई नीड द वेरिएशंस of horror stories in YouTube like categories based, and I need you to suggest me, ठीक है, suggest me the one which would be like more famous in UK or USA ऑडियंस। ठीक है जी, तो मतलब मुझे उस हिसाब से वो थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये वीडियो जो है बेसिकली मैं अपनी एक्सटेंशन को यूज़ करने को बता रहा हूँ। ये आप स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, बाहर के लोगों के लिए ये पेड है। ठीक है, उनको ठीक ठाक पैसे इसके देने पड़ते हैं। हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, बेफिक्र है इंशाल्लाह, बस आपने दुआ कर देनी है हमारे लिए। तो ये आ गया ट्रू हॉरर स्टोरीज़। बेस्ट ओवरऑल में हमारे पास साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज़ हैं, मिसिंग पर्सन मिस्ट्री हॉरर है, और उसके बाद बैक रूम्स हैं, फिर उसके बाद एनालॉग है। तो मैं ऐसे कहता हूँ जस्ट नेम ऑफ द कैटेगरीज, ताकि सिर्फ मैं उधर से निकालूँ और फिर मैं इधर से ही जाके ना आगे फर्दर उसको और डीप डाइव इन करता हूँ ताकि हमें समझ। तो ये उसने जी ट्रू तकरीबन कोई अल्लाह भला करे ये देता जा रहा है। ठीक है, काफ़ी सारी हैं, 50+ हैं। ठीक है, तो उसमें तकरीबन 50+ में उसने देखा है पैरानॉर्मल, गूस्ट स्टोरीज़, साइकोलॉजिकल हॉरर, अर्बन लीजेंड, फाउंड फुटेज हॉरर, मतलब बहुत सारी। कोई रोड साइड ट्रिप हो रहा है तो उसकी हॉरर स्टोरीज़ हैं, कोई ट्रक ड्राइवर है तो वो हॉरर स्टोरी सुना रहा है कि उसने रोड के ऊपर कितने हादसे देखे, या कोई कॉलेज की किसी हॉस्पिटल की हॉरर स्टोरी, मतलब बीसियों चीज़ें। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ट्रू हॉरर स्टोरीज़ जो है ना ये सबसे ज़्यादा फेमस है USA UK में। तो उसी तरह मैं इसमें कहता हूँ ठीक है जी कि इसमें मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। आई नीड यू टू गिव me few links as reference for the video। ठीक है, मुझे आप दे दें few links as the reference for video, ताकि फिर मैं उस चीज़ को ज़रा एवलुएट कर सकूँ। तो उसने कहा जी नाइटमेयर और फलाना फलाना, तो ये आ गया ना, तो मैं इसको क्लिक कर लें। अच्छा, ये हमारे पास YouTube पे खोलेगा। ठीक है आप साहब, ये हमारे पास उसने YouTube पे खोला है। तो उसने कहा जी 576 वीडियोज़ हैं, और क्या इसकी डिमांड है कि नहीं वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने किसी नीश की डिमांड चेक करनी है कि नहीं। अब वो समझे कि हम उस नीश की डिमांड देख चुके हैं। तो यहाँ पे ये वीडियोस आ गई हैं, और इन वीडियोस में जो सबसे लेटेस्ट है वो 2 दिन पहले की है, जो 366 की। तो मैं सर यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पर और इस वीडियो को खोलता हूँ। तो अब इस कैप्शन को देखते हैं कि इस कैप्शन का हमें इस एक्सटेंशन का हमें क्या फ़ायदा है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कैप्शन बोल रहा हूँ उसको। तो इसका हमें क्या फ़ायदा नुकसान है, या ये हमें कैसे होगा। तो ये एक्सटेंशन सबसे पहले तो आपको चैनल का नाम, ठीक है, उसका वीडियो URL अगर, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना जो चैनल की होती हैं वो हमें डिटेक्ट करके सारी की सारी बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ना मुझे चैनल के नाम, रिलेटेड चीज़ें और उससे रिलेटेड सब कुछ बता दिया, और फिर जो इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन यूज़ हुई है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। जो टैग्स उसने यूज़ किए हैं, हैशटैग यूज़ किए हैं, वो भी आ गए। नीचे उसने जो थंबनेल यूज़ किया वो भी सामने आ चुका है। अच्छा, ये इंग्लिश में स्टोरी है, तो इंग्लिश की स्टोरीज़ के अंदर ना आपके पास
मेरा फ़ोन ऑफ है। अच्छा, साथ एक तो ये मेटा डेटा सारा बताएगी, हैशटैग, डिस्क्रिप्शन वगैरह, थंबनेल वगैरह, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी चीज़ कर सकती है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है, आपको कम से कम पता चल जाता है वीडियो का ड्यूरेशन क्या है या उससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें क्या है, किस बेस पे चल रही है। फिर दूसरी ये है कि इधर ना एक कैप्शन होती है, ये देखें, क्योंकि ये बोलते हैं ना ट्रांसक्रिप्ट होता है, बार बार पता नहीं कैप्शन में भूल ही जा रहा हूँ, ये ट्रांसक्रिप्ट है, इसमें शो ट्रांसक्रिप्ट करेंगे ना तो वो शो ट्रांसक्रिप्ट मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा। अब वो ये पीछे आया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फैच ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे होगी ना वो इधर ले आए, ठीक है, यानी कि जो उसने बात की हुई है ना वीडियो के अंदर वो सारी की सारी यहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्ट ले आएगा। अभी इस एक्सटेंशन में एक आधा छोटा मसला है, वो भी सॉल्व करके आज ही आपके हवाले कर दूँगा, ठीक है, आज ही आपको मिल जाए। अब ये बातें तो बेसिक होगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर मैंने एक ऑप्शन डाला है जो मेरा फेवरेट है, बाकी तो एआई वाले ऑप्शंस भी हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो रिसर्च का है। अब उसमें आफिस साहब, ये जो वीडियो है, आफिस साहब कहते हैं सर आपने मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगाना, आपने मुझे कोई ऐसी वीडियो देनी है जैसी और भी वीडियोस हों और भी क्रिएटर्स हों, ताकि मैं एक को नहीं सबको मिला के देखूं और फिर उनमें से जो गैप हो मुझे वो पता चल जाए, एंड दैट्स हाउ आई कैन गो फॉर इट। सो इसमें क्या है कि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ क्लिक करके कहता हूँ स्कैन सिमिलर वीडियोस, स्कैन। तो अब जैसे ही मैंने सिमिलर वीडियोस की तो उसने कहा 80 वीडियोस मैंने स्कैन की हैं, जिनमें से 24 जो है ना वो परफेक्ट मैच हैं आपकी वीडियो जैसी। क्या ख्याल है आफिस साहब? तो ये देखें ज़रा, ये वो 24 वीडियोस आ गई। तो साहब कहते हैं इनका मैं क्या करूँ सर, अब आपको आइडिया मिल गया कि आपने काम कैसे किया। आप इन 24 की 24 वीडियोस के दरमियान में जा सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं ना कि आप पहले नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम जीनियस बने, जो दुनिया नहीं कर रही है हम वो करें। उससे क्या होता है, हमें कोई रेफरेंस नहीं मिलता। रेफरेंस बुरी चीज़ नहीं है, रेफरेंस सबसे अच्छी चीज़। रेफरेंस से हमें क्या फ़ायदा होगा, रेफरेंस से सर हमें ये फ़ायदा होगा कि हम उन वीडियोस को देख के, उन चैनल्स को देख के अपना काम और बेहतर कर सकते हैं या उस स्पेसिफिक ऑडियंस की तरह जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जी, सारी वीडियोज़ आ गई। अब इसमें आफिस साहब आपके पास ना, मतलब आप अपना कंपटीटर भी ट्रैक कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आगे आता हूँ, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, फाइंड सिमिलर थंबनेल्स, कि जिन लोगों ने ऐसे थंबनेल लगाए हैं, क्योंकि ड्रोनी वीडियो है, हॉरर्स वाली हैं, मिस्ट्री वाली हैं, तो ऐसे थंबनेल फाइंड करूँगा तो और भी बहुत सारी मिल जाएंगी। तो जैसे मैं फाइंड सिमिलर थंबनेल पे क्लिक करता हूँ तो आप साहब ये चेक कर लें, ये वो सारे लोग आ चुके हैं जिन्होंने इसी नौयत की वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जिनमें पहली तो हमारी अपनी आ गई और फिर दूसरी तीसरी, ठीक है, उस तरह की वीडियोस भी निकाल ली और थंबनेल भी निकाल ली। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जब एनालाइज करंट वीडियो पे क्लिक करते हैं, आपकी वीडियो एनालाइज करना शुरू करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या करता है, इसका टाइटल पढ़ता है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, इसका टैग पढ़ता है, इसकी कैटेगरी पढ़ता है, इसका थंबनेल पढ़ता है। थंबनेल पढ़ने के बाद ना वो कहता है अच्छा ये वीडियो किस नौयत की है, और अगर आफिस साहब कहते हैं कि सर देखें ये वीडियो बहुत अच्छी है, मैं भी ऐसी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, तो या तो आप कॉपी करेंगे, तो मैंने कॉपी का वर्ड इसी वजह से माइनस कर दिया है, हज़फ कर दिया है। मैंने कहा जी आप कॉपी ना करें, आप इंस्पिरेशन लें वीडियो से। और इंस्पिरेशन काइंड ऑफ किस तरह से होगी, आपकी वीडियो की इंस्पिरेशन आप किस तरह ले सकते हैं, किस तरह मुतासर हो सकते हैं, आप उसी नौयत की और डिफरेंट वीडियोस देखें, सारा कुछ करके उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ये कहेंगे कि यार हमारे लिए ना आप ये सारा काम कर दो, तो अभी ये कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या करेगा, ये देखें, ये पूरी वीडियो को ले आया, तो उसने कहा जी इसका वायरल स्कोर चेक करें, 100/78% वायरल स्कोर है, दैट्स वाई वीडियो पे व्यूज़ हैं। अब सब समझ में आई, वीडियो ऐसे ही वायरल नहीं हो जाती, उसके लिए टाइटल लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन उससे पहले ये आपके सामने इस वजह से लेके आऊँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट दिमाग खुले, एक स्टूडेंट को ये पता चले अच्छा यार अगर कोई टाइटल है तो टाइटल क्यों है, कोई डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन क्यों है, या इसकी अहमियत क्या है। तो उसने कहा जी वायरल पोटेंशियल इस वजह से है क्योंकि इस नीश के अंदर ट्रू क्राइम स्टोरीज़ को दिखाया जा रहा है, और फिर उसके बाद ग्रोथ पोटेंशियल इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर केस स्टडी किए जा रहे हैं। फिर दूसरा वाई दिस वीडियो वर्क, उसके अंदर उसने बताया कि ये वीडियो क्यों काम करी है। बात साहब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपसे अर्ज़ करूँगा, मैंने सारे स्टूडेंट्स को बोला, मैंने कहा जी जो पढ़ा लिखा नहीं है ना उसको ये चीज़ें समझाना थोड़ा सा टाइम लगता है कि हुक क्या है, इमोशनल एलिमेंट क्या है, किसी को अगर इंगेज करना है तो किस तरह करना है, ठीक है, और उसके बाद क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, दिलचस्पी पैदा करनी है उस कंटेंट। देखें मैं और आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं तो हम तो याद डरेंगे,
वो डरेंगे क्यों? म्यूज़िक से, स्टोरी से, स्क्रिप्ट से, या उस वीडियो के अंदर होने वाले सारे के सारे प्रोसीजर्स। ऐसा ही होगा, ये वो सारा का सारा सिनेरियो ये वही है। अब उसमें अगर आप देखें तो इंगेजमेंट क्या है, स्ट्रक्चर, वीडियो को किस तरह बनाया गया है, हुक उसकी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, प्रूफ क्या है, CTA क्या है, फिर ऑडियंस एनालिसिस क्या है कि ऑडियंस कौन सी वाली ऑडियंस है जो इस कंटेंट को देखना पसंद करेगी। मैंने थोड़ी देर कुछ दिन पहले आपको बोला था, नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को पहचानें। जब आप अपनी नीश लेके आए, अपनी ऑडियंस पे काम करें। जो आपकी ऑडियंस है वो किस नौइयत की कंटेंट देखते। देखें बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी हैं आफा साहब जो आपने या मैंने नहीं देखी, मेरी और आपकी पसंद की नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने देखी। तो क्यों? वो अपनी ऑडियंस है ना, एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस है जिसके लिए कंटेंट बनाया गया। इसी तरह वीडियोस भी होती हैं, कंटेंट भी होता है। इंटरेस्ट में देखें कौन से वाले लोग किस तरह की वीडियोस देखते हैं, तो वो आगे उसने कह दिया जी क्रीपी, पॉडकास्ट, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। फिर उसने कॉमेंट्स बता दिए, कॉमेंट्स में जो बात ज़्यादा की जा रही है वो भी लोगों ने बता दी। फ्रस्ट्रेशन विद पीपल हायरिंग शेडी इन्वेस्टिगेटर्स। अच्छा, फिर उसके बाद जी जो मेरा फेवरेट चीज़ है, रिक्रिएशन। अब आप सब रिक्रिएशन क्या है? यही वीडियो दोबारा अगर बनाएं तो कैसे बनाएं? तो उसमें उसका टाइटल उसने लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दी, न्यू टैग्स डाल दिए, हैशटैग्स बना दिए, हुक बना दी, कॉल टू एक्शन बना दिया और स्क्रिप्ट भी लिख दी। फिर मज़े की बात बताऊं, ट्रांसक्रिप्ट भी दोबारा लिख दी। ठीक है, सारा काम उसने कर दिया। फिर रिक्रिएशन स्ट्रैटेजी भी बताई। लेकिन आप साहब, अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे भी और इन वीडियो देखने वालों से, जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, फिर उनको मैं कहूँ कि 2 दिनों में आप यूट्यूब ऑटोमेशन सीख जाएंगे, या 1 महीने में आप यूट्यूब ऑटोमेशन सीख जाएंगे, या 5 दिनों में सीख जाएंगे। मैं कोई भी बात कर रहा हूँ, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, फिर मैं उनसे स्कैम कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में? फिर अब हम 2 महीनों का कहें हमें लोग गालियाँ दें, अच्छा बोलें, बुरा बोलें, उनकी जिम्मेदारी, उनकी मर्जी, सीधी सी बात। हम किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो पढ़े लिखे बंदे को समझ में आएगी। उसको समझ में आएगा, ये उसके लिए नहीं है जिसको जल्दबाजी। क्योंकि इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद यूट्यूब को वाकई एक सिग्नल जाएगा, ये बंदा प्रोफेशनल काम कर रहा है। ठीक है, अब ये थंबनेल रिक्रिएशन या उससे रिलेटेड सारा का सारा काम उसने इवन दो प्रॉम्प्ट भी दे दिए। ये देखें, अगर मैं आपके सामने से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे किसी जगह डाल देता हूँ तस्वीर बनाने के लिए, खाली गूगल पे चला जाता हूँ, गूगल जेमिनी पे, और वो जो प्रॉम्प्ट उसने मुझे दिए मैं वो भी आपको बनाने के लिए या दिखाने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ चेक करें, इसको जाके इधर क्लिक किया क्रिएट इमेज पे और यहाँ से ले, तो अभी आप देखिएगा ये तस्वीरें आपको बना के आपके सामने दिखाएगा। डन। अब वो उसने जैसा भी बनाया, जिस भी कॉन्सेप्ट का बनाया, लेकिन वो उसी सब्जेक्ट से मिलता जुलता है। 3 रियल पाई नाइट्स मेयर्स, डन। कुछ भी आप सब कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका? ये एक्सटेंशन काम की चीज़ है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे अब जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई है ना, वो एक कंटेंट से रिलेटेड। आज आपका सिर्फ और सिर्फ ये काम है, जिस भी नीश को आपने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड ये एक्सटेंशन अभी आपको मैं दूंगा। ठीक है, इसमें बस थोड़े से मसले मसाइल हैं, मैं अभी वो आपके सामने सॉल्व करता हूँ, आपको देता हूँ। आप अपने कंटेंट से रिलेटेड चैनल्स को देखें, एक लिस्ट बनाएं अपने पास, इंस्पिरेशन लिस्ट की। यार ये सर ये 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, इनका कंटेंट है, ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए काम करते हैं, ये क्या डाल रहे हैं, और अभी अभी कल परसों इन्होंने क्या डाला है जिस पे इनको इतने व्यूज़शिप आई, ऑडियंस आई। फिर मैंने आपको पहले क्लाउड से टेस्ट करना बताया हो कि आप अपनी स्किल को टेस्ट करें ताकि आपको पता चले उसका फ़ायदा नुकसान क्या है। दैट्स हाउ बेसिकली आप अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर कर सकें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? पहले अपनी ऑडियंस या अपने कंटेंट के बारे में कंप्लीट तफसील, फिर जो कंटेंट वो डाल रहे हैं वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जो हम बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसी से रिलेटेड सिमिलर कंटेंट को सीखना। ये यूट्यूबर्स को किस तरह फ़ायदा देगा। एक एप्लीकेशन है, ये बेसिकली मैंने फ्री बनाई है ना, मैंने अभी आपको ये 1 of 10 के नाम से, ठीक है, आई थिंक सो, ये कुछ है यूट्यूब का। ये एक टूल है जिसकी कॉपी मैंने बनाई है, मैं सीधी बात करूँगा, मैंने कॉपी ही बनाई। इसकी प्राइसिंग है तकरीबन, कोई ये पैसे लेते हैं आपसे $29। ये फ्री में तो आपको पता है ना, मतलब कुछ भी नहीं मिलता। $29 आपसे लेते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटेटर ट्रैकिंग, फोल्डर, थंबनेल सर्च, नीश एक्सप्लोरर, वायरलिटी मोनीटर और फलाना फलाना बना कर मैंने क्या किया, मैंने इसका फ्री बना दिया, फ्री वर्जन अपने स्टूडेंट्स के लिए। बाकी लोगों को तो ये पैसों का ही दूंगा, मैं फ्री तो नहीं दूंगा ऑब्वियसली, इतना काम किया मैंने।
बाकी लोगों को तो ये पैसे अपने स्टूडेंट जो मेटा के हैं या जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सारे लोगों के लिए फ्री, और ये उनके नीचे लिंक में उनको दे दूंगा कि इंस्टॉल करने का तरीका एक्सटेंशन को आपको पता है। डन? कन्फ्यूजन? अभी यहाँ तक सब सेट है? ऑल सेट?